हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। आज मैं बड़ा ही सुंदर विषय लेकर आई हूँ, टीन एज। टीन एज सिर्फ एक उम्र नहीं है, ये वो मंच है जहाँ से आपकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। टीन एज जीवन का वो दौर है जब 13 वर्ष की अवस्था से लेकर 19 वर्ष की अवस्था तक के बीच का समय होता है। इसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं, आजकल इसे टीन एज कहते हैं। यह समय बड़ा खास होता है, बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, क्योंकि इस उम्र में शरीर में तेजी से बदलाव होते हैं, आवाज में बदलाव होता है, थोड़ा भारीपन आने लगता है, चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूंछ निकल आती है, गुप्तांगों में और बगल में भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स में भी यही होता है, उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं। ये समय नई नई चीजें समझने की और सोचने की है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। टीन एज के बच्चे आजकल टीन एज जैसे नहीं रह गए, बड़े समझदार हो गए हैं। आज इस युग के अंदर बच्चे मोबाइल से हर बात बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी वे बड़े हो रहे हैं, एकदम से विकास कर रहे हैं। इनका दिमाग भी बड़ा तेजी से विकसित होता है, इनका शरीर भी बड़ा तेजी से विकसित होता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आते हैं इसी उम्र में। कभी मन अपने आप ही खुश रहता है तो कभी कभी अचानक उदासी से छा जाती है। पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते आखिर हमारे बच्चे को क्या हुआ है। कभी वो बच्चा बड़ा चंचल हो जाता है, कभी अचानक से उदास हो जाता है। माता पिता बच्चों की इस बात को समझ भी नहीं पाते। बच्चे भी कई बातें ऐसी होती है जो पूछना चाहते हैं पर पूछ भी नहीं सकते। ये बड़ी अच्छी उम्र होती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जानना चाहते हैं, वे समझना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा। हजारों तरह की जिज्ञासाएं, हजारों तरह के प्रश्न उनके मन में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। न वे छोटे होते हैं, न वो बड़े होते हैं, ये बीच की उम्र ऐसी ही होती है। इस उम्र में दोस्तों का असर सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों के बीच जो बातें होती है उन्हीं को ये बच्चे सीरियसली लेते हैं। यदि वही बातें पेरेंट्स समझाएंगे तो उन्हें शायद अच्छी न लगे, लेकिन दोस्तों के बीच में हुई हर बात को दोस्त एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और मान भी जाते हैं। यह उम्र सपने देखने की है, सपनों को ऊंची उड़ान देने की है। भविष्य के बारे में उड़ान भरने का ये जो ख्वाब है, ये इस उम्र के बच्चे देखते रहते हैं और उन्हें देखना भी चाहिए। चुनौतियां भी उनके सामने होती है, पढ़ाई का भी दबाव होता है, कैरियर का भी दबाव होता है और गलत आदतों की ओर भी इसी उम्र में बच्चे मुड़ भी जाते हैं। उनके प्रति भी एक आकर्षण पैदा हो जाता है। यह उम्र सपने देखने की और उन्हें साकार करने की शुरुआत करने की है। टीन एज में की गई गलतियां असफलता नहीं है। टीन एज के बच्चे इसको असफल होना नहीं माने, वो तो जीवन की एक शुरुआत है, वो एक सुखद बदलाव है। इसलिए गलतियों से बच्चों को डरना नहीं चाहिए। पेरेंट्स को भी इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं टीन एज के बच्चों से बात करूंगी। मैं उनसे कहना चाहूंगी, दोस्त सही चुनिए। माता पिता भाई बहन चुनना हमारे वश में नहीं है, वो ईश्वर की ओर से दिया हुआ अनमोल उपहार होते हैं। लेकिन दोस्त चुनना हमारे हाथ में है। हम किन लोगों की संगत करते हैं, कैसी संगत में हमारा भविष्य निखर कर आएगा, कैसी संगत से हम निराशाजनक भविष्य में डूब जाएंगे, तो इस बड़ा ख्याल रखना है। दोस्तों को परखना चाहिए, देखना चाहिए, दोस्तों का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। इस उम्र में सबसे ज्यादा कीमत उन्हें समय की समझनी चाहिए। यदि अभी वे खेल कूद में, घूमने फिरने में फिजूल समय खर्च करेंगे तो भविष्य के लिए उनके अच्छा नहीं होगा। टीन एज की ही वह उम्र है जब समय की कीमत को पहचाने जाए और हर पल का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, उसी पर उनका सारा भविष्य निर्भर करता है। इस उम्र में पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। सबसे अच्छी बात तो यह है
इस उम्र में नेगेटिविटी बिल्कुल हावी नहीं होने देने चाहिए। चाहे आपके नंबर कम आते हैं, चाहे आपके नंबर ज्यादा आते हैं, इन बातों की आपको चिंता नहीं करनी है। ये सब बातें आपका जीवन निर्धारित नहीं करेंगे। आप अपना कर्म बड़ी लगन से करते रहिए, बड़ी मेहनत से करते रहिए। आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और सबसे पहले मैं टीनेज बच्चों से कहूंगी, अपने पेरेंट्स से कुछ भी न छिपाएं। संसार में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले हमें हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। वो कभी डांटेंगे भी ना तो उसमें भी आप ही का भला छिपा होगा। इसलिए माता पिता की डांट से घबराए नहीं, गलत कदम ना उठाएं। टीचर्स यदि कोई दबाव की बात डाले तो उनसे भी न घबराए, चुनौतियों से भी न घबराए। निराशा को तो पास में आने ही नहीं देना है। हर वक्त सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप अपने सपनों का ध्यान दीजिए, आप अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इधर उधर घूमकर या नशे की लत लगाकर या इश्कबाजी में अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत कीजिए। उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी आपको अपना भविष्य संवारने की जरूरत है। आप अपने माता पिता का कहना माने। माता पिता से भी अब मैं कुछ कहना चाहूंगी। माता पिता से कहना चाहूंगी कि टीन एज की उम्र जो है हर दिन कुछ नया सीखने की उम्र है, क्योंकि ज्ञान जो है वही आपका सबसे सच्चा साथी होता है। माता पिता को इस समय बड़ी सावधानी रखनी होगी। बढ़ते हुए बच्चे माता पिता से थोड़े दूर होने लग जाते हैं। उन्हें अब आदेश सुनने की आदत नहीं है। अब वे पसंद नहीं करते कि कोई उन्हें आदेश दे। इसलिए अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखिए। उन्हें इतना भरोसा होना चाहिए, हम हमारी कुछ भी बात हमारे माता पिता से शेयर करेंगे तो वे हमें समझेंगे, वे हमारी बात को समझेंगे। ये विश्वास हर बच्चे के अंदर कुट कुट कट भरा होना चाहिए। तभी जाके बच्चे टीन एज में आकर के अपने माता पिता से कुछ भी नहीं छिपाएंगे। माता पिता बच्चों को न ताना मारे, न उन्हें हतोत्साहित करें, दूसरे बच्चों से उनकी तुलना न करें। हमारे अपने बच्चे हमारे अपने ही हैं। हमें उन्हें हर वक्त ताना देने की जरूरत नहीं है, उन्हें नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, उन पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। वे सब कुछ अच्छा ही करेंगे। बस आपका प्यार, आपका साथ, आपका सहयोग उन बच्चों को बराबर मिलता रहना चाहिए। आप बच्चों के दोस्तों से भी मिलिए, आप बच्चों के दोस्तों के माता पिता से भी जुड़िए। तो आप सब जने एक दूसरे की मदद से अपने अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। बच्चे के फोन में कैसे फोन आते हैं कभी कभी चेक करते रहिए। बच्चों को अश्लीलता से दूर रखने के लिए माता पिता को भी बड़ी सावधानी रखनी होगी। आजकल मोबाइल का युग है, हर हाथ में फिल्म है, हर हाथ के अंदर दुनिया की समस्त जानकारी है। बच्चा यदि उसका चाहे तो दुरुपयोग भी कर सकता है, बच्चा यदि चाहे तो उसका सदुपयोग भी कर सकता है। बच्चों को प्रेरित करें कि वो उसका उपयोग सदुपयोग करें। बच्चों को बड़ा प्यार से समझाइए। यदि आप दोनों पति पत्नी जॉब पर जाते हैं तो भी उसमें से कुछ समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए निकालिए। उस समय आप बच्चों की बात सुने, उनके भविष्य की कल्पनाओं को उड़ान दें। आप उसमें हाँ हाँ करिए, आप उनकी बात को सुनिए, समझिए, और जब कभी सही वक्त हो तो उन्हें सही गलत की पहचान भी कराइए। ये आप ही की ड्यूटी है, ये माता पिता की ही ड्यूटी है कि बच्चों को बचपन से ही अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। आप उनको सिर्फ पैसे दे करके उनको संस्कार नहीं दे सकते। उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, उनके साथ खाना खाइए, उनकी बातों को सुनिए, तभी तो वे आप पर विश्वास कर पाएंगे। ना बहुत सख्त बने, ना बहुत ढीले। सही समय पर सही बात को सिखाना भी आप ही का कर्तव्य है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, या और कोई भी कला हो, बच्चा यदि आपको उसके बारे में बताता है तो उसे प्रोत्साहित कीजिए। बच्चे जरूरी नहीं कि सभी बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर ही बन जाएं। हर बच्चे में एक अलग गुण होता है, एक अलग हुनर होता है। उसके हुनर को तलाशिए।
दूसरों से तुलना करके उसे नीचा मत दिखाइए। उसके हुनर को काबिल बनाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए आप उसका साथ दीजिए। टीनेज बच्चे कोमल फूल की तरह होते हैं। अगर उन्हें प्यार मिले, विश्वास मिले, सही दिशा मिले, तो वे खूबसूरत भविष्य को वो में बदल सकते हैं। ये बड़ी प्यारी बात है कि टीन एज बच्चे बड़े ही प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं। उनकी बात को सुनिए, उन्हें समझिए और उन्हें सही रास्ता दिखाइए। और टीन एज बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगी, गलत दिशा की ओर अपने आप को न मोड़ें। माता पिता आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। इस तरह आज मैं अपनी इस बात को यहीं विराम देती हूँ। यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर जय श्री कृष्ण बोलिए।